नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईरान ने वो अमेरिका को धमकी दी है। क्यों? क्योंकि जो ट्रंप ने बयान दिया है, ईरान को धमकी दी है, तो इसमें इजराइल के हमले का डर ईरान को सता रहा है। तुर्की ने भी चेताया है। तो ये खबर क्या है, इस बारे में अपन इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। पिछले दिनों से क्या है, ईरान में जब प्रदर्शन हो रहे थे तो अमेरिका उनको उकसा रहा था, उन प्रदर्शनों को बढ़ावा दे रहा था। और अमेरिका ने अब क्या किया है, उसके जंगी जहाज ईरान की तरफ जमावड़ा बढ़ाता जा रहा है। तो ईरान को कहीं ना कहीं ये डर है कि अमेरिका ईरान में हमला कर सकता है या इजराइल के थ्रू हमला करवा सकता है। तो ईरान ने क्लियर कट बोल दिया है, किसी भी तरह का हमला युद्ध माना जाएगा। और युद्ध माना जाएगा तो ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है कि अभी इसने ICBM मिसाइल, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है, जिसकी रेंज उसने 10,000 किलोमीटर बताया है, जो साइबेरियन सागर के अंदर उसने ईरान ने परीक्षण किया है। उसके लिए उसने बकायदा रूस से परमिशन ली थी। तो इस मिसाइल की रेंज के अंदर अमेरिका का पूर्वी तट है वो आ रहा है। तो ईरान ने बोला है कि अमेरिका किसी भी तरह की ईरान के खिलाफ में कोई कार्रवाई करता है तो हम अमेरिका पर अटैक करेंगे। इजराइल करता है तो इजराइल पर अटैक कर देंगे। ईरान ने ये धमकी देते ही विश्व की जो भी बड़ी एयरलाइन थी, उन्होंने ईरान से जाने वाली या ईरान के एयर स्पेस को यूज करने वाली फ्लाइटों को रद्द कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अमेरिका भी पिछले कई दिनों से अपने जंगी जहाजों का बेड़ा वो ईरान के आसपास में जुटा रहा है। तो ये आने वाले दिनों में खतरा हो सकता है, क्योंकि ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि प्रदर्शनकारियों पर ईरान जो कार्रवाई कर रहा है उसकी निंदा कर रहा है। प्रदर्शनकारियों की मौतों को आंकड़े को लेकर भी अलग अलग संख्या आ रही है। किसी रिपोर्ट में 20,000 है, किसी में 15,000 है, किसी में 10,000 है। ऐसे अलग अलग न्यूज़पेपर है या मीडिया हाउसेज है, वो इन मौतों की संख्या को कोट कर रहा है। इसके रिलेटेड में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर प्रस्ताव लाया गया था कि ईरान है वो प्रदर्शनकारियों का दमन कर रहा है। उसके ईरान के पक्ष में भारत ने वोट किया है। तो ये भारत और ईरान के संबंधों में एक अच्छी पहल है, क्योंकि भारत खुलेआम ईरान के समर्थन में वोट किया है। तो ईरान के जो मंत्री हैं, उन्होंने भारत को धन्यवाद भी कहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अंदर जो प्रस्ताव लाया गया था, उसके अंदर भारत, पाकिस्तान, चाइना जैसे देशों ने ईरान का साथ दिया है। उसमें उस प्रस्ताव के अंदर 47 सदस्यों ने अमेरिकी रुख के पक्ष में मतदान किया तो वो पास हो गया, लेकिन 25 सदस्यों ने ईरान के पक्ष में वोट किया और 14 देश ऐसे थे जिन्होंने वोटिंग से दूरी बना रखी। तो ये भी एक ईरान के पक्ष में भी बड़े बड़े देश है वो है, जैसे कि वीटो पावर वाले चाइना भी है, भारत भी है। ऐसे क्या ईरान अभी मजबूत स्थिति में दिख रहा है। ईरान ने चाबहार पोर्ट को लेकर के अपना समर्थन दोहराया है। उसने बोला है कि ये सिर्फ सामान्य पोर्ट नहीं है, भारत और ईरान के 3,000 साल पुराने जो सांस्कृतिक संबंध है उनकी एक जीवंत उदाहरण है। तो ये प्रोजेक्ट भारत और ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ईरान का इसको समर्थन दोहराना भारत के लिए भी एक कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी न्यूज है। क्यों? क्योंकि अमेरिका लगातार दबाव बना रहा था कि भारत चाबहार से पीछे हट ले, लेकिन ईरान उसको अभी समर्थन दोहरा रहा है और भारत भी चाहता है। चाबहार पोर्ट से क्या है, भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों? क्योंकि जो मध्य एशियन कंट्रीज है, उनके अंदर इस पोर्ट के थ्रू कनेक्टिविटी बढ़ेगी। यहाँ से ईरान के रास्ते हुए कजाकिस्तान वाले रास्ते पर अपने रूट, इस रूट में अपना माल भारत भेज सकेगा। तो ये चाबहार पोर्ट है वो भारत के लिए व्यापारिक केंद्र के रूप में बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस तरह से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि चाइना है वो पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट पर बैठा हुआ है। तो भारत का चाबहार पोर्ट पर रहना भी एक रणनीतिक रूप से भी
महत्वपूर्ण है। फिर ईरान ने बोला है कि अमेरिका किसी भी तरह का कोई सैन्य ऑपरेशन करता है तो ये विश्व युद्ध की तरफ कदम बढ़ाना माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका के किसी भी कदम को ईरान ने युद्ध घोषित कर दिया है कि किसी भी तरह का हमला होता है या ऑपरेशन होता है तो उसको सीधा युद्ध माना जाएगा, चाहे इजराइल की तरफ से हो, अमेरिका की तरफ से हो। तो ईरान ने इस युद्ध के लिए कमर कस ली है, क्योंकि अमेरिका ईरान के अंदर जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनको बढ़ाता जा रहा है। ईरान में अमेरिका सत्ता परिवर्तन देखना चाहता है, क्योंकि ईरान की सरकार है वो अमेरिकी समर्थित नहीं है, वो रशिया के ज्यादा करीब है। और अयातुल्ला खमेनी जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, वो अमेरिका के विरोधी है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका के पक्ष में जाना मतलब अपने जो भी ऑयल के रिजर्व है उस पर कंट्रोल अमेरिका करना चाहता है। तो वो कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका के साथ में, अमेरिका क्या है, ईरान के जो ऑयल रिजर्व है उस पर कंट्रोल हासिल करना चाहता है। पिछले दिनों वेनेजुएला के साथ में किया, तो उसका वेनेजुएला के ऑयल पर कंट्रोल हो गया। ईरान में भी करना चाहता है। इस तरह से क्या है, जो रसिया सस्ता तेल बेच करके जो पैसा कमा रहा है उसको रोक देगा और पूरे विश्व की जो क्रूड ऑयल की सप्लाई है वो अमेरिका के हाथ में आ जाएगी। तो अमेरिका पूरे विश्व के व्यापार को प्रभावित कर सकता है। किसी देश को आइसोलेट करना हो तो अमेरिका बहुत जल्दी कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका के हाथ में ये आ जाएगा कि क्रूड ऑयल की सप्लाई कब बढ़ानी है, कब घटानी है। क्योंकि जो सऊदी अरब और यूएई जैसे देश है वो तो अमेरिका के साथ में ऑलरेडी व्यापार कर रहे हैं, उसका कहा मान रहे हैं। वो जब भी कहता है तब प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, जब कहता है प्रोडक्शन घटा देते हैं। तो ये जो एनर्जी पे कंट्रोल है ये अमेरिका को और पावरफुल बनाएगा। ट्रंप इसी आइडिया पे काम कर रहे हैं कि ट्रंप इलेक्शन कैंपेन में भी मेक अगेन ग्रेट अमेरिका कैंपेन लेके चल रहे थे। अमेरिका को फिर से महान बनाना है। तो फिर से महान बनाने की पहली जो सीढ़ी है वो यही है कि उनको पता है कि विश्व की अर्थव्यवस्था पे कब्जा करना है तो तेल पे कब्जा करना जरूरी है। तो क्रूड ऑयल पूरा उसके कंट्रोल में आ जाएगा तो वो प्रोडक्शन घटाना बढ़ाना, महंगाई को घटाना बढ़ाना ये उसके हाथ में आ जाएगा। तो कोई भी देश ये नहीं चाहता कि ईरान की सत्ता भी अमेरिका के हाथ में आ जाए। और अमेरिका जितना आसानी से वेनेजुएला के अंदर तख्ता पलट कर दिया, इतना आसानी से ईरान में तख्ता पलट नहीं कर सकता। क्योंकि ईरान ने अभी बैलिस्टिक मिसाइल, जो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका टेस्ट किया है। ये कहीं न कहीं अमेरिकी तट तक इस मिसाइल की रेंज है। तो अमेरिका को ये भय तो लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि भले ईरान के पास अभी परमाणु बम नहीं है, ईरान बना भी सकता है। नहीं तो अगर ऐसी स्थिति भी आती है कि ईरान वर्ल्ड वॉर की तरफ जाता है तो रसिया और चाइना जैसे देश है वो ईरान को परमाणु बम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो अगर परमाणु बम को ले जाने की क्षमता उस मिसाइल में है, वो अमेरिकी तट तक पहुंच पा रही है, तो फिर अमेरिका पीछे हट जाएगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका विश्व के अंदर हर देश को धमका रहा है, चाहे यूरोप को हो, ग्रीनलैंड के मामले में है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया, सीरिया में तख्ता पलट कर दिया, ईरान में आंदोलनों को बढ़ावा दे रहा है, बांग्लादेश जैसे देशों में उसने सत्ता परिवर्तन करा दिया। लेकिन एक चीज आपने नोट की, उत्तर कोरिया, किम जोंग उन, उनके खिलाफ में ट्रंप ने एक भी बयान नहीं दिया। जब से राष्ट्रपति बने हैं अपने सेकंड कार्यकाल में, उत्तर कोरिया का नाम तक नहीं लिया। क्योंकि उनको पता है कि उत्तर कोरिया ने परमाणु बम बना लिया है और परमाणु बम बनाना मतलब शक्ति संतुलन है वो बैलेंस हो जाता है। उत्तर कोरिया क्या करेगा? अमेरिका उसको तबाह कर देगा। वैसे ही उसकी क्लोज इकोनॉमी है, तो तबाह करने जाएगा तो उत्तर कोरिया के पास में एक ऑप्शन बचेगा कि परमाणु अटैक करना। तो वो अमेरिका उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। जब फर्स्ट कार्यकाल में भी ट्रंप ने
किम जोंग उन से मुलाकात की थी, वो भी कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते थे कि हम उत्तर कोरिया के साथ में रिलेशन है वो सामान्य करना चाहते हैं। तो अभी भी ईरान शांति से बैठा हुआ है, वो युद्ध की तरफ नहीं जाना चाहता, न इजराइल से उलझना चाहता है, न अमेरिका से उलझना चाहता है। उसका भी रणनीति कहीं ना कहीं यह है, जब तक परमाणु बम का परीक्षण या बना नहीं लिया जाए तब तक युद्ध की तरफ नहीं जाना है। चाहे अमेरिका कितने भी प्रतिबंध लगा दे, कितना भी कुछ कर दे, आंदोलनों को बढ़ावा दे रहा है, तो उसको वो कुचलता हुआ जा रहा है। तो इससे रिलेटेड अमेरिका और ईरान से रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है तो हमारे चैनल पर वीडियो जरूर आएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।